नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। भारत के इतिहास में ये दृश्य पहली बार आया है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो शेर है उसके चेहरे के भाव को लेकर राजनीतिक जंग, राजनीतिक घमासान राष्ट्रीय पटल पर है। बताइए, शेर 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 ही है, बैठा है तो भी शेर है, शेर तो शेर ही है। जो सारनाथ के मूल अशोक किलाट में जिसको हम बोलते हैं वो है, उसकी प्रतिकृति नए संसद भवन के शिखर पर अब स्थापित की तो अब राड़ मच गई, अब जंग शुरू हो गई। कहा कि जो बनाई है शेर की मूर्ति, उसमें जो शेर का भाव जो है वो आक्रामक है, वो हिंसक है। भाई लोगों ने कहा कि सम्राट अशोक का शेर तो शांत था, सौम्य था, अहिंसक था, और ये शेर तो आक्रामक लग रहा है। और कुछ ने कहा कि तो आदमखोर है। भाई, शेर शांति, सौम्यता, अहिंसा का प्रतीक कब रहा है, किस सभ्यता में रहा है, किस भूभाग में रहा है, ये मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो ये कहीं भी नहीं पढ़ा। और पूरे अखिल विश्व में किसी भी युग में, किसी भी नक्षत्र में ऐसा नहीं हुआ कि शेर शांति, सौम्यता, अहिंसा का प्रतीक रहा हो। शेर राजत्व, अधिकार, नेतृत्व, सामर्थ्य का प्रतीक रहा है, जंगल में भी और राज्य में भी। अब सारी बहस यहाँ पर सिमट जाती है, यहाँ पर सिमट गई है कि शेर का मुंह इतना ज़्यादा क्यों खोल दिया गया। आपको याद है, इस देश में ऐसी ऐसी स्थितियाँ बनी हैं इन्हीं 75 सालों में, जिसमें राष्ट्रगान का अपमान किया गया, राष्ट्रगान गाने से इनकार किया गया, राष्ट्रगान गायन के समय में खड़े होने से इनकार किया गया। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने, और उन्हीं के लोग, उन्हीं की बरादरी के लोग आज शेर के दांत की साइज पर सवाल उठा रहे हैं। वो कौन लोग थे जिनको लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में वंदे मातरम गाने पर एतराज था? क्या इस देश में संविधान की मूल प्रस्तावना
परिवर्तित नहीं हुई। और आज शेर पर युद्ध, आज शेर पर घमासान। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मसला शेर नहीं है, शेर तो सिर्फ बहाना है, मसला तो मोदी जी है। अब जब नाराजगी मोदी जी से है, झगड़ा मोदी जी से है, तो क्या शेर को बलि का बकरा बनाओगे भाई? शेर को बलि का बकरा मत बनाओ। और शेर बलि का बकरा बनता भी नहीं है भाई। बलि भी भेड़ की होती है, बकरे की होती है, मगर शेर की नहीं। और शेर के पास अगर दहाड़ नहीं है तो शेर को शेर कौन कहेगा? शेर शेर ही, शेर ही क्यों, फिर लोमड़ी और भेड़ियों में तब्दील हो जाएगा। यहाँ आपत्ति है कि हुजूर दहाड़ने की मुद्रा में क्यों? यहाँ आपत्ति है कि हुजूर शेर दहाड़ने की मुद्रा में क्यों? तो क्या भाई शेर घास खाने की मुद्रा में रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जो आज राष्ट्रीय पटल पर शोर मचा रहे हैं। मसला ये भी इतना बड़ा नहीं है कि भाजपा, कांग्रेस और दूसरे दल। मसला ये है कि राष्ट्रीय विमर्श, राष्ट्रीय परिचर्चा का केंद्र बिंदु शेर की मुख की भाव भंगिमा क्यों हो गई है? क्या जो ये नए संसद भवन की छत पर ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की प्रतिमा लगी है, वो कोई ये कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है, कुछ और है, कुछ भ्रम क्रिएट हो रहा है। सब ने कहा ये वही है, सरकार ने कहा कि ये वही है, कई विद्वानों ने कहा कि वही है। इसके आकार में थोड़ा अंतर है, इसमें आपको थोड़ा मुख में अंतर लग रहा है। ये क्यों हो रहा है? शेर तो चुनाव लड़ता नहीं है, चुनाव तो शेर जैसे लोग लड़ते हैं। शेर चुनाव नहीं लड़ता है। इसके पीछे अब एजेंडा क्या है? क्योंकि यूं ही तो शोरगुल नहीं होता है सियासत की गलियों में। मान लीजिए कि सियासत की गलियों में शोरगुल हो रहा है तो कोई तो एजेंडा है। शेर पर बवाल क्यों? और बवाल भी इतना बड़ा बवाल, रुपये पर प्रतिकृति छापना और एक बड़े आकार की प्रतिकृति छापना, दोनों में बुनियादी अंतर होता है। जब आप छोटी आकार की प्रतिमा की बड़े आकार की प्रतिमा में कॉपी करेंगे तो वो बहुत कठिन है। वनिस्पत एक ही फोटो से सेम फोटो कॉपी करना सरल है, और वो 100 के 100% एज इट इज आती है। उसके आज के
इस तकनीकी युग में बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी नई नई तकनीक हैं और उसकी इसमें गारंटी है। सारनाथ में जो अशोक की लाट है और जो संसद भवन के शिखर पर जो प्रतिकृति स्थापित की गई है, उसको लेकर सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। कोई कह रहा कि शेर के दांत नुकीले कर दिए हैं, कोई कहता कि इसका मुंह खुला हुआ है, कोई कहता कि शेर की भाव मुद्रा आक्रामक लग रही है। ये जंग, ये राड़ आखिर क्यों? और इसके पीछे एक तो विषय मेरी समझ में आता है कि इसको कोई सामान्य जन मानस जब देखेगा तो उसके मन में गर्व के भाव आएगा, स्वाभिमान का भाव आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। बस इसका पर्पज इतना ही है, बस इससे बड़ा इसका कोई पर्पज नहीं है। आदमी की भाव मुद्रा पर चर्चा तो देखी है, पर ये शेर की भाव मुद्रा पर चर्चा हो रही है। जब भारत में 1950 में ये तय किया गया कि राष्ट्रीय चिन्ह ये होगा, राष्ट्रीय फूल ये होगा, राष्ट्रीय पक्षी ये होगा, राष्ट्रीय पशु ये होगा, तो उसके पीछे एक मूल मंतव्य, एक मूल राइडर ये था कि इनका अपमानजनक प्रदर्शन जो करेगा वो कानूनन अपराध होगा। जितने भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए ये हमारे शर्माथे रहे। अब बताइए कि आपके संजय सिंह कह रहे थे कि शेर आदमखोर है और कांग्रेसी भी कूद पड़े। जयराम रमेश ने कहा कि इतना बड़ा अपराध कर दिया है वह अब वो मोर भी प्रतीक है। मोर और शेर दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए सिंबलाइज हैं, वो अलग अलग चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शेर राजत्व, अधिकार, शक्ति, नेतृत्व और सामर्थ्य, इन गुणों को स्वर देता है। शेर इन गुणों का प्रतीक है। कबूतर जिन चीज़ों का प्रतीक है, हमारे यहाँ खासकर सफ़ेद कबूतर, उनका प्रतीक नहीं है। शेर राजत्व का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, सामर्थ्य का प्रतीक है। और जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उसका चित्र देखिए, उसका शेर से भी ज़्यादा सामर्थ्य है। भारत में उसका शेर से भी ज़्यादा सामर्थ्य है। शेर का थोड़ा सा जबड़ा खोल दिया, उसका सारा सामर्थ्य का मसला है। इस देश में सारा सामर्थ्य का मसला है। नहीं तो कबूतर को राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बना लेते। इस देश का कबूतरी भी अच्छा है, मोर भी अच्छा है, हंस भी अच्छा है। कई राज्यों में तो ये राजकीय चिन्ह है ये पक्षी। अब आप बताइए, ताजमहल का चित्र बनवाकर आप देख लीजिए। आज के युग में तो सारे साधन, नई नई तकनीक हैं। कोई माई का लाल सेम टू सेम ताजमहल बना सकता है क्या? नहीं ना। बात सारी ये है, मसला सारा ये है कि शेर का मुख कैसा है या कैसा नहीं है, ये मसला नहीं है।
क्योंकि शेर चुनाव नहीं लड़ता है। राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को गरीबी पर चर्चा करने का वक्त नहीं है, बेरोजगारी पर चर्चा करने का वक्त नहीं है, भुखमरी पर चर्चा करने का समय नहीं है, घुसपैठ पर चर्चा करने का समय नहीं है, लव जिहाद पर चर्चा करने का समय नहीं है, पुराने अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करने पर चर्चा नहीं है। बस सरकारों को आपस में एक दूसरे पे छींटाकशी करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। और इसका मतलब और कुछ नहीं है। वो पार्टी उसका विरोध करती है, वो पार्टी उसका विरोध करती है। काम कोई नहीं करता है, काम की चर्चा कोई नहीं करता है। और इसलिए बहाने, मन गढ़ंत बहाने बनाते रहते हैं और यूं ही राजनीति की रोटियां सेकते रहते हैं। तो बस आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।